कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पर आपकी त्रैमासिक परीक्षा की मैं तैयारी करवा रही हूं, ताकि आप सभी कक्षा 10 में अच्छे से अच्छे अंक से स्कोर कर सके। ठीक है, इसी बीच हर एक विषय के मैं आपको 2 सेट पेपर दे रही हूँ, सेट ए और सेट बी। ठीक है, आप कोई से भी जिले से देख रहे हो, आप ये 2 सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए। 100% आप 75 नंबर में से 60 से 70 नंबर इजली लाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्नों को हम अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? किसका? योग साधना का। दूसरा प्रश्न है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि है कौन? जयशंकर प्रसाद। तीसरा प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या है कितनी? 33। चौथा प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यह कथन है किसका? आचार्य जी का। पांचवा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है किसके? कहानी। और छठा प्रश्न है, मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो आंदोलनकारी। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसी बीच क्वेश्चन नंबर चलिए 2 देखते हैं। रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया मित्रों। दूसरा प्रश्न है, भोलानाथ और उनके साथी डेडेस बिल के पानी उलीचने लगे किसके? चूहों के। तीसरा प्रश्न है, मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेस गांव में हुआ, भानपुरा गांव में। छंद डेडेस प्रकार के होते हैं? 2। पांचवा प्रश्न है, सूर की भक्ति डेडेस भाव की है, साख्य भाव की। छठा प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त डेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे कबीर। ठीक है, चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, पहली जोड़ी हमारी कामयानी की जोड़ी लगेगी आपकी महाकाव्य, सूर के पद सूरदास, उत्साह की जोड़ी निराला, निराला की जोड़ी रही अट नहीं रही है, राम लक्ष्मण पर परशुराम संवाद, इसकी जोड़ी है तुलसीदास, और आत्मकथ्य की जोड़ी रहेगी आपकी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुए, तो ये सत्य है। बाल गोविंद भक्त के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, तो ये भी सत्य है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, तो ये भी सत्य है। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये असत्य है। एकांकी में 4 अंक होते हैं, असत्य। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह दिग्गु समास होता है, तो ये असत्य है। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का और प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है? तो कौन सी शाखा? कृष्ण भक्ति शाखा के। दूसरा है, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? तो भारतेंदु युग। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया? तो स्वयं के लिए। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रीति काल का समय कब से कब तक माना गया? तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नाटक किसे कहते हैं? स्वयं प्रकाश की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? बाल गोविंद भक्त की चारित्रिक विशेषता बताइए और मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें। दिवाली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 19 है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले प्रश्नों का और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसमें है आवेदन पत्र किसके लिए। लाउड स्पीकर को बंद करने के लिए जिले के जिलाधीश महोदय को लिखना। इसके बाद में है 23वां प्रश्न। इसमें है निबंध। ठीक है, एक निबंध आप कोई सा भी इसमें से कंप्लीट कर लीजिए। 100% आपका एक निबंध आएगा और उसको कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे से उसको लिख कर आइएगा। ठीक है, अपनी परीक्षा में, ताकि आप सभी 4 में से 4 अंक लेकर आए। तो ये था आज का हमारा विषय हिंदी का सेट पेपर ए। कोई से भी ज़िले से आप देख रहे हो इस वीडियो को तो आप 2 सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए। कुछ ज़्यादा सेट पेपर नहीं है, सेट ए और सेट बी है। ठीक है, दोनों सेट पेपर को यदि आपने कंप्लीट कर लिए तो 50 से 60 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके सेट पेपर बी के साथ।